हेलो जी, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम में से काफी सारे स्टूडेंट अपने मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे जहाँ पे उनको पढ़ना है। तुम में से काफी लोग वैसे भी होंगे जिन्होंने वो स्ट्रीम चूज कर रखी है पेरेंट्स के प्रेशर में, जो उनको करना ही नहीं है। और तुम में से कुछ लोग वैसे भी होंगे जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, मैं कहूंगा मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ पे उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के बस फैमिली चलाने के लिए जॉब करनी पड़ रही है। और ये मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि ये चैनल का पर्पज भी अब बिजनेस बन गया। मतलब मेरे को रोस्टिंग पसंद है पर इतना ज्यादा नहीं, मेरे को ऑनेस्टली अपने दिल से म्यूजिक करना था, स्टोरी टेलिंग करनी थी। और अब इस चैनल का एल्गोरिथम मेरे को अलाउ नहीं करता है कि यहाँ पे म्यूजिक वीडियो डाला जाए। 2019 में जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, तब मैंने जो फर्स्ट गाना लिखा था उसको मैंने प्रॉपर म्यूजिक वीडियो अपना पहली बार किया। यार मेरा सपना था यार उस टाइम पे कि मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाऊं, अच्छा बजट डालूं, उसके अंदर हीरो लगूं। वो मैंने फाइनली म्यूजिक वीडियो बनाया, लेकिन अब मैं इस चैनल पे डाल ही नहीं सकता। तो वो मैं डाला है मेरे म्यूजिक चैनल क्रेजी दीप म्यूजिक पे, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने उस म्यूजिक वीडियो का टीजर डाला है भाई आज वहां पे। तो प्लीज यार जितने भी लोग इस चैनल को रोस्टिंग एक्सपोजिंग छोड़ के क्रेजी दीप को देखने आते हैं, प्लीज यार येलो गैंग, येलो आर्मी तुम लोग जरूर देखना। और कमेंट सेक्शन में अगर तुम इस आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हो तो येलो हार्ट स्पैम जरूर करना। और अब क्योंकि मैंने तुम्हें खुल के बता ही दिया कि इस चैनल का पर्पस अब बिजनेस है, तो फिर ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और आज हमारा जो मुद्दा है वो बिग बॉस नहीं है, आज हमारा मुद्दा है क्रिमिनल रजत दलाल। देखो भाई मैं आपको कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर नहीं मानता। जब आप किसी पर्सन को मार देते हो, जेल जाते हो, आप पे एफआईआर होती है, फिर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, आप एक क्रिमिनल हो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे बिग बॉस, कई सारे इन्फ्लुएंसर, ये जो क्रिमिनल है इसको कंटेंट क्रिएटर, इसकी जो इमेज गंदी बन गई है कि सोशल मीडिया पे आप सबको पता है कि भैया ये तो एक नंबर का क्रिमिनल है, चूतिया है, इसकी इमेज कैसे क्लीन कर रहे हैं। अब रजत दलाल जब बिग बॉस में गया तो उसको कौन सी ऑडियंस देखेगी? उसको देखेगी टेलीविजन वाली ऑडियंस, जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं है। उसको नई ऑडियंस का एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन वहां पे उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया गया, पहले ये देखते हैं। कि जब आपने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं जी सर, तब कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे आपकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है आपका नाम होना शुरू हो गया। सर मेरे को ऐसा लगता है जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको कलेश पसंद है, लड़ाइयाँ पसंद है। तो जब उस साइड की चीजें डली ना तो बहुत सारे लोगों ने देखा कलेश और लड़ाई, और एक्चुअली किसी टीनेजर को पीटना, मारना, उसके ऊपर मूतना और फिर जेल जाना, ये कंट्रोवर्सीज नहीं है भाई, ये क्राइम केसेस है। मेरे को ये सोच के बुरा लगा कि नेशनल टेलीविजन पे रजत दलाल को ये बोल के इंट्रोड्यूस करवा गया कि भैया इनने तो 14 मेडल जीते देश के लिए। ये बंदा रजत दलाल जो है जाना माना फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। और अब तुम लोग ही सोचो कि भैया सोशल मीडिया पे सबको पता है कि कितना बड़ा है, क्रिमिनल है, लेकिन अब नेशनल टेलीविजन पे कोई बंदा इसको पहली बार देखेगा और देखेगा कि 14 मेडल लेके आए, उसके लिए ये बंदा आइडल है। और ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है सलमान भाई और रजत दलाल के बीच में, कि नेगेटिव चीजों को बहुत हाईलाइट किया जाता है, तो सलमान सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब 14 मेडल जीते तब क्यों नहीं बुलाया भाई बिग बॉस में? इसको बुलाया तो आपने भी कंट्रोवर्सीज के बाद ही, जब ये क्रिमिनल बन गया उसके बाद ही बुलाया ना भाई। और मेन बात ये कि जितने भी यूट्यूबर हैं, ये बिग बॉस है भाई, कंट्रोवर्सीज और क्राइम्स में डिफरेंस समझ लो। अब तुम लोग ही हाइपोथेटिकली सोचो कि तुम्हें एक पर्सन मिलता है जिसने देश के लिए मेडल लेके आया, लेकिन उसने मर्डर भी कर रखा, तुम लोग उसको क्या बोलोगे? तुम उसको बोलोगे क्रिमिनल। क्राइम वो होता है जो जानबूझ के किया जाए, एक बार भी नहीं भाई, बार बार जानबूझ के किसी चीज को करना, ये भाई क्राइम है, ना कि इंटेंशनली आपने गलत कर दिया कि आपने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, फेक कंट्रोवर्सीज के लिए किसी बंदे को पीट दिया। रजत दलाल एक सीरियल क्रिमिनल है जो सोच समझ के प्लानिंग के साथ किसी को मारता पीटता है और फिर अपने पावर और पैसे के जरिए जेल से बेल करवा लेता है। मैं प्रूव कर देता हूं। अगर मेरी रेज है मैं उसे पावर लिफ्टिंग में निकाल रहा हूँ, वेल एंड गुड। अगर कहीं गलत जगह निकली तो मैं जेल में हूँ। अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे को मेरे निशाने हैं, मैं 15 मीटर तक ना बॉटल के ऊपर का ढक्कन उड़ा दूं, बहुत प्यार से। मैंने कभी मेरे अंदर की चीजें किसी को दिखाई नहीं। अगर दिमाग सही हिसाब से तेज चल रहा है ना, अगर वो गलत डायरेक्शन में चेंज चल गया, लाइफ की डायरेक्शन ही अलग हो। अगर कल को मान लो मेरा दिमाग बहुत अलग चलने लग गया कि मेरे को किसी से बदला ले, मैं बैंड चौंक 250 की स्पीड पे बाइक पे, नंबर प्लेट हो ना 30-40 मीटर से बंदा उड़ाया पार, ढूंढते रहो कौन था। जितने मजे की बात है ना भाई, ऐसी मेंटेलिटी रखने वाले बंदे अब टेलीविजन पे हमें देखने को मिलेंगे भाई। इनकी इमेज भी क्लीन हो जाएगी, इनको और ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा, अब नए फैन बनेंगे। वो फैन फिर इंस्टाग्राम पे आएंगे, वो देखेंगे कि भैया यार मारकूट करने के बाद तो बढ़िया यार बिग बॉस बुला रही है। अब तुमको तुम्हारी गली के सारे गुंडे, ये जो तुम्हारी बहनों को छेड़ते हैं, ये स्कूल से जाती हुई लड़कियों को छेड़ते हैं, अब इनके इंस्टाग्राम पे इनकी बदमाशी भी दिखेगी। अब ये वीडियो भी बना के डालेंगे लड़कियों को छेड़ते हुए, क्या पता भाई पुलिस की तो आएगी, क्या पता बिग बॉस बुला ले भाई। इस पॉडकास्ट के जरिए तुम रजत की क्रिमिनल मेंटेलिटी देख सकते हो, लेकिन आगे जाके जब उसने जो क्राइम किए उस पे नजर डालते हैं। रजत दलाल मेरे जिम आ चुका है, 20 लड़के लेके, ये पीछे गाड़ी फोड़ दी और पीछे वो आ रहा है मारने मेरे को अकेले। मतलब
तुम लोग कब तक सपोर्ट करोगे जब यहाँ पे एक बात समझो कि भैया ऑनलाइन जो डिबेट चल रही है, ऑनलाइन कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके अंदर मैं 20 लोगों को ले जाके किसी पर्सन को जिम के बाहर मारूं, डराऊं या उसकी कार के कांच वाच फोड़ दूं, तब भी ऑडियंस को लग रहा है कि भाई कंटेंट है, मजे आ रहे हैं ऑडियंस को। पर ऐसे सोचो कि जिस देश में पढ़ा लिखा बंदा पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं पे एक क्रिमिनल सोशल मीडिया पे किसी को ठग के, किसी को मार के, कंट्रोवर्सी करके बहुत कमा रहा है। पर अगर तुम लोगों को भी कमाना है, स्पेशली रजत भाई, बिना कंट्रोवर्सी के कमाना है तो एक ट्रिक है भाई। अब ये मत कह देना कि तुम लोगों को निक के सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता। चलो ठीक है, छोड़ो, मैं तुम लोगों को अपने सक्सेस का सीक्रेट शेयर करता हूं। ये एकदम यूनिक सॉफ्टवेयर और मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि इसके बिना मेरी जिंदगी कैसे होती। मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढा है जिससे आपके एवेटर में जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब मेरी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी सीधे 10 से 100% बढ़ गई। बस हमें एल्गोरिथम पे भरोसा करना है और देखो भाई कमाल। पर हाँ, सॉफ्टवेयर का रेगुलर यूज जरूरी है ताकि आपकी प्रेडिक्शन 100% बढ़ जाए, फिर आपको मिलेंगे स्टेबल रिजल्ट। मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि दोस्तों, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस तुम लोग देख सकते हो, काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे रियल टाइम विनिंग डिस्प्ले भी होती है। तो भैया क्या करना है, अब मैं लॉन्च करूंगा और मल्टीप्लायर जो है वो 6.69 दिखा रहा है, तो हम 1000 रुपए का रिस्क ले लूंगा। और ये लो भाई, मैं जीत भी गया और अब मेरे अकाउंट के अंदर 5900 रुपए आ गए। अब मैं दूसरी बार ट्राई करूंगा, वेट करूंगा बड़े मल्टीप्लायर का। तो अब वेट करेंगे 9.24 के मल्टीप्लायर का। तो रिस्क लेते हैं भाई 5500 रुपए। ये लो भाई, मैं फिर से जीत गया। बस कुछ ही सेकंड में मैंने बना लिए 1000 रुपए से 34,500, जो कि मेरे अकाउंट में भी आ गए। और इसी के साथ मैं तुम लोगों को अपनी पेमेंट हिस्ट्री भी दिखा सकता हूं, तुम लोग देख सकते हो। अब करते हैं मुद्दे की बात कि लिंक कहाँ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया हूं, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे तुम लोगों को जाना है। वहां पे तुम लोगों को साइड में टेक्स्ट मी का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके लिख देना आई एम फ्रॉम क्रेजीदीप चैनल। वहां पे काफी सारे यूजर्स है जो अपने सपनों को सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। तुम लोगों के पास भी चांस है भैया, और लिंक मैंने तुम लोगों को दे दिया। शुरुआत में जो रजत था वो एक नॉर्मल गाय था, लेकिन जब उसको सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी, फेक लफड़े करके, किसी को मार के फेम पाने का रास्ता मिल गया, उसके बाद रजत भाई ऑल इन हो गए कि भाई अब तो भाई किसी को पीट दो, किसी को कूट दो, किसी के ऊपर मुद्द दो, सब कंटेंट है और ऑडियंस भाई देगी जो देगी वो है व्यूज। पहला इंसिडेंट ये कि सिंगा के पीछे 20 लोगों को ले जाना, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करना, उसको थ्रेट देना। सेकंड इंसिडेंट, एक 17 साल के बच्चे को घर से उठा के मोलेस्ट करना। ये साधारण सी रील बनाई थी एक 17 साल के लड़के ने, जिसके अंदर उसने माइटी राजू बोल के रजत दलाल को ट्रोल कर दिया। लेकिन इसके बाद रजत भाई उससे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे। ये बोल के घर से उठाते हैं, उससे बाथरूम साफ करवाते हैं, उसको बोलते हैं कि बोल रजत तेरा बाप है, उसके ऊपर मूतते हैं, उसके ऊपर गोबर लगाते हैं, उसको उठक बैठक करवाते हैं, इवन उसके पेरेंट्स को भी हरेस करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि इंस्टाग्राम पे किसी ने आपको माइटी राजू बोल दिया, उसके बदले आप उस बंदे को मोलेस्ट करोगे और उसकी मम्मी को भी परेशान करोगे। मेरा वीडियो उतारा उसने, मैंने हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? इन 2 इंसिडेंट के बाद जो थर्ड इंसिडेंट था, रजत दलाल एक टीनेजर को पीटता है, अपने हेलमेट वेलमेट से बहुत गंदा मारता है, जिसकी वीडियो तो मैं यहाँ पे लगा भी नहीं सकता हूँ, नया वीडियो उड़ जाएगी। और इस बीच रजत दलाल सोशल मीडिया पे आके कहता है कि भाई वो मेरा पास्ट था, मतलब 1 महीने पहले मेरा पास्ट था वो सब, अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। और इसी बीच रजत दलाल एक कार खरीदने जाता है, वहां पे वो कार ट्रायल लेता है, और उसकी जो वीडियो है तुम लोगों ने देखी होगी नहीं, ऊपर क्योंकि इस टाइम वही रास्ता खाली मिलेगा, बाकी वरना ऑफिस है। ये भैया टेस्ट ड्राइव की कार चल रही है यहाँ पे, तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुकी है। प्रॉपर्टी आपकी है भी नहीं, प्रॉपर्टी भाई शोरूम वालों की है। एक लड़की बिठा रखी शोरूम वालों ने, उसकी जो गेंद फट गई है। कोई बात नहीं, अच्छा वापस ले, वो गिर गया, कोई बात नहीं सर, वो गिर गया कोई बात नहीं भाई, रोज का वही काम है भाई। मैं तो आए दिन चलते चलते 110 पे, जहाँ पे रश है वहाँ पे तेज गाड़ी चलाता हूँ, ठोक देता हूँ। ये कार तो भैया शोरूम वालों की, मेरी कार से तो मैंने पता नहीं कितने ही ठोके हैं। और भाई ये वीडियो आउट हो गई, तुम लोग ये सोचो कि जो वीडियो पब्लिश हो गई, इंटरनेट पे आ गई, तो हमें पता चला कि इसने एक बंदे को ठोका, लेकिन कितनी ही गाड़ियां होगी जिसको इसने इस तरीके से ठोक दिया, ना देखे बिना कि भैया उस बंदे का क्या हुआ। वो पर्सन जिसको रजत दलाल ने ठोका, वो किसी का बाप हो सकता था, किसी का भाई हो सकता था, वो इकलौता पर्सन हो सकता था उस घर में जो उस घर के लिए फाइनेंशियली कमाता हो। लेकिन रजत भाई को क्या है, रोज का काम है। और ये वीडियो इकलौती ऐसी वीडियो नहीं थी जहां से पता चलता है कि रजत ओवर स्पीड करता है, और भी एग्जांपल्स हैं। टॉकिंग अबाउट रजत दलाल, क्या फिर से एक लफड़ा में फंस गए? उनका एक रोड रेज इंसिडेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप खुद देख लो ये वीडियो में क्या हो गया था। कोई मतलब है, कोई पॉइंट है, आराम से बना।
हाँ बना रहा। गाड़ी लगी किसी के? लगी नहीं है, तू स्पीड में नहीं था वो बोल रहा है। तू स्पीड में था या नहीं? इधर आ। अरे तू तेरे पास से भले आईफोन है, इधर आ, तू एक बार दिखाता हूँ। मैडम कितने स्पीड से निकला था ये तुम्हारे पास से? और तुमकी गाड़ी को लगी थी, तुम्हारी बाइक की गाड़ी को टच की थी ना? गाड़ी कितनी ओवर स्पीड थी? और फुल ओवर स्पीड थी ना? अभी गाली भी बोल रहा है ये भाई, गाली भी बोला ना आपको, बाकी ना। मतलब तुम लोग समझो कि किसी बंदे को मारना पीटना वो अलग बात है, लेकिन रजत भाई का आए दिन काम है कि ओवर स्पीड में गाड़ी चलानी है, किसी को ठूक जाए, किसी को लग जाए, और वहां पे भी छाती फुला के चौड़े में बोला जा रहा है तो क्या हो गया, अड़ी क्या किसी को? अड़ी थी भाई तब तेने क्या उखाड़ लिया? तूने गाड़ी रोकी भी वहां पे? गिर गया कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे 110% श्योर हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी अच्छी पोस्ट पे रजत भाई का कोई ऐसा पहचान वाला बैठा है जिसकी वजह से उनकी फटती। उनको लगता है कि मैं इंडिया में किसी की भी जान ले लूंगा, किसी को मार दूंगा, उड़ा दूंगा, कोई ना कोई पर्सन तो है छुटवाने वाला। तभी तो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को ये खुलेआम धमकी भी दे देते हैं। बना लो भाई साहब, बना लो। ब्लैक फिल्म का है सर, फोटो दिखा दो एक बारी। किस बात खतर करोगे? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं? सारे कागज है, सारे कागज दिखाएंगे, चालान भी कटवाएंगे। पर भाई साहब आप ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? चालान काट लो, कर लो, आप इम्पाउंड कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप तसल्ली करो अपनी, आप अपनी पूरी तसल्ली करो। मेरी दिल की धड़कन चल रही है, मेरे को इतना पता है, उससे फालतू नहीं पता थी कुछ भी। सबकी चलती है, सबकी नहीं चलती सर, सबकी नहीं चलती, कुछ की रुक जाती है। सबकी नहीं चलती, कुछ की रुक जाती है। एंड ये अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रजत दलाल आए दिन इस तरीके के स्टेटमेंट देता है लोगों को धमकी देने के लिए। आप तो क्यों छुड़वाने हैं सर? आपने कोई बुरे काम थोड़ी किया। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो आ जाओ, तीन कुछ करिए ना। आप एक तरफ आए दिन क्राइम करते रहते हैं, किसी को ठोक पीट दिया, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो बंदा अपना काम कर रहा है, आप उसके साथ ना संयम से ना इज्जत से, आप बदतमीजी से उसके साथ बात कर रहे हैं। ये बताता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे देश की, वहां पे काम करने वाले किसी पुलिस वाले। खैर देखो, आजकल ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं, उन लोगों ने पुलिस वालों को तो पता नहीं क्या ही समझ रखा है कि आए दिन उनकी मुंह पे वीडियो बनाओ बिना बोले, और गाड़ी भगा दो तो वीडियो बना दे कि हमने तो चूतिया काट दिया भाई पुलिस वाले का। वो बंदा आपको कागज देख के जाने दे तो फिर आप बोल दोगे कि ये जबरदस्ती परेशान करते हैं। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कितनी इज्जत करते हैं पुलिस वालों की, ट्रैफिक पुलिस की। लेकिन पुलिस वालों तो छोड़ो, रजत भाई अगर कोई बंदा मैकडोनल्ड में काम कर रहा है 10-15 हजार सैलरी पे, बेचारा पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड वहां पे बैठा है, रजत दलाल जाके उसके मूड का भांग भरोसा करके आते हैं। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। परमिशन नहीं है किसकी? रजत दलाल वो अपने पिताजी का घर नहीं है कि जहाँ पे जो हरकत करनी हो, किसी को मारना हो तो मार दो, नहीं। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहां पे उनके रूल कायदे होते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए देके वो जगह खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, और अब उनका हक है कि वहां पे पर्सन बैठ के व्लॉग कर सकता है या नहीं कर सकता। उस पर्सन ने अगर आपसे रिक्वेस्ट करी है कि आपने हमारी प्रॉपर्टी के अंदर वीडियो बनाई है, उसको डिलीट कर दो, तो आपको डिलीट कर देनी चाहिए। वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैकडी की हम तो ये बनाएंगे। भाई कूल हो गए हैं, कूल हो गए। और मजे की बात यह कि सोशल मीडिया पे ऑडियंस को सच में मजा आ रहा था। रजत दलाल ने पिछले 1 साल में एक्चुअली इस पर्सन की वजह से जो इंडियन ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुई है, क्योंकि पहले जब लफड़े हो रहे थे वो रहते ऑनलाइन की लाइव पे आ गए, लोकेशन भेज, अबे भेजना, अरे मैं तो यहीं खड़ा हूं भाई, आ जाना भाई मिल ले। लेकिन उसके बाद फिर रजत दलाल सच में उनको मारने लग गया, पीटने लग गया, और धीरे धीरे ऑडियंस के लिए इसने नॉर्मलाइज कर दिया। अब अगर कोई बंदा किसी बंदे को पीट भी दे रहा है ना, तो वहां पे पहला कमेंट आता है कि भाई बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए। भाई मैं बस ये सोच रहा हूँ, ये जो ऑडियंस इन क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो रही है, किसी दिन रजत दलाल ने अगर गाड़ी चला के तुम्हारे पप्पा को ठोक दिया, अब घर में कोई कमा नहीं रहा है, तब सोचो। किसी दिन तुम्हारे बड़े भाई या छोटे भाई के साथ इसने बदतमीजी कर ली, सड़क पे पीट दिया, तो फिर मत मांगना जस्टिस। मतलब तुम लोग ही सोचो कि टेस्ट ड्राइव पे ली हुई कार को हाईवे पे 145 की स्पीड पे चलाना, रूल्स ब्रेक करना, उसके बाद किसी बंदे को ठोक के भाग जाना, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके बाद भी ये बंदा जेल में नहीं है, ये बंदा है भाई बिग बॉस के सेट पे। और इसके पीछे का रीजन पता है कौन है? तुम लोग, जनता, जो इन लोगों को टॉलरेट करती है, जो इनको एंटरटेन करती है, जो इनको व्यूज देती है। भाई बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाहिए भाई ऑडियंस, और तुम लोग इस चूतिए को देखने वहां पे जा रहे हो, इसलिए इस चूतिए को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। अब ये जो पैसा बिग बॉस से कमाएगा वो कहां पे यूज करेगा? जब एफआईआर होगी इसके खिलाफ तो पुलिस वालों को घूस देने में, किसी वकील को खिलाने में, ताकि ये किसी 10 जनों को और मारे तो वहां पे भी इसकी बेल हो जाए। अब ये सब जो मैटर थे ये थे भाई फिजिकल वायलेंस, लेकिन इसके बाद रजत दलाल ने कई लोगों से पैसे लिए, ये बोल के कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, मैं आपकी बॉडी बनाने के लिए ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन बदले में उन लोगों को मिला धोखा। उन लोगों ने जो पैसे दे दिए रजत दलाल को, रजत दलाल ने वो भी वापस नहीं दिए, उल्टे बदले में उनको दी है भाई धमकियां मारने के लिए, डेथ थ्रेट्स, और उनकी फैमिली वालों को गाली।
आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, ये तो बताओ। तो भाई यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड जनता कि ये जितने भी क्राइम्स है ये किसी ना किसी तरीके से रिकॉर्ड होके इंटरनेट पे आ गए, पर जिस तरीके की इसकी पर्सनैलिटी है, इसकी मेंटेलिटी है, तुम लोग ये सोचो कि जो चीजें ऑन कैमरा इतनी गंदी की है इसने, ऑफ कैमरा इस बंदे ने क्या क्या किया हुआ। ये सारे क्राइम जो रिकॉर्डेड इंटरनेट पे है, इन सभी का एक पैटर्न है। ये सारे के सारे इसने इंटेंशनली किए हैं। सारे क्राइम्स करने के बाद इसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। ये इंटरनेट पे आके खुद को विक्टिम बता देता है कि भैया ये मेरे को छेड़ रहा था तो मैंने मार दिया। अरे यार इसका प्रूफ तो दो, एविडेंस तो दो। मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये झूठे, फंसा दे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हम चूतिया हैं, जनता चूतिया है कि तू जो बोलेगा तेरी बात पे ट्रस्ट करेंगे। और सबसे अजीब बात ये कि सारे के सारे क्राइम इसने खुद की ईगो बूस्ट करने के लिए किए हैं, सोशल मीडिया पे खुद को अल्फा मेल दिखाने के लिए किए हैं। इन सभी केसेस में से जब एक केस में विक्टिम के घर वाले रजत दलाल के खिलाफ FIR करवा देते हैं तो रजत भाई उनको भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। खैर उसके बाद भी FIR हुई। रजत के साथ उसके जो दो दोस्त थे उनको भी हिरासत में लिया गया। उसके बाद क्या है भैया, रजत भाई लाइव आए और उन्होंने बोल दिया कि ये तो झूठी एलिगेशन है, मैंने कोई नहीं मूता, मैंने कोई नहीं मारा। हाँ वो वीडियो जो है मुर्गा बनाने वाली वो किसी चूतिया ने डाल दी होगी, पर मैंने कुछ नहीं किया। विच मेक सेंस, क्योंकि रजत भाई के वकील ने उनको बोला होगा कि भाई एलिगेशन एक्सेप्ट नहीं करने का, क्योंकि प्रूफ तो सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारे कैमरे में, वो डिलीट कर दो। और क्योंकि यार क्या है कि गुजरात में थोड़ा गांधी चलता है, तो रजत भाई आज बाहर हैं बिग बॉस में। और ऑनेस्टली मेरे को बुरा उस बच्चे के लिए नहीं लगा जिसने इस पे मीम बनाया था। मेरे को बुरा लगा कि यार तेने किसी की माँ को परेशान कैसे किया। इंस्टाग्राम में उसका आईडी अपना खुद का डाल के रजत फादर ऐसा लिख के रजत पापा ऐसा लिख दिया। रजत पापा, उन्होंने उसका पूरा आईडी बदल दिया है। पापा रजत दलाल लिखा है उसके आईडी पे। पापा रजत, क्या मेरा आदमी इस तरह से बोलता है? शर्म नहीं आती उसको? उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मैंने हाथ जोड़ रही थी। मेरा वीडियो उतारा उसने, मैंने हाथ जोड़ रही थी। इसके बाद भी अगर तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि किसी की माँ से हाथ जुड़वाए उसने, उसकी माँ की वीडियो बनाई, तो भाई तुम तो फेल हो गए भाई एज अ ऑडियंस, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन भी। क्योंकि यार आदमी ना कुछ भी करता है ना वो अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए करता है। ठीक है, उस बच्चे की गलती है कि भाई उसने मीम बना दिया, माइटी राजू बोल दिया, पर इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी कि एक क्रिमिनल उसके घर में आए और उसकी माँ का वीडियो बनाए। ये भाई लोंडो का नाइटमेयर होगा। मैं तुम्हें सही बताऊं, अगर कोई पर्सन तुम में से तुमको लग रहा है ना कि तुम वीक हो, ठीक है, कि मैं भाई नर्ड हूं, मैं तो मेरे से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कर दे ना, एक गलत कमेंट कर दे, तो सबसे कमजोर बंदा ना फाड़ देगा उस आदमी को। उसको उस टाइम पे चाहे ब्लड से एंग्जाइटी हो वो मार देगा। यही तो होता है इमोशनल कनेक्शन यार, माँ के साथ, बाप के साथ। और किसी पर्सन की मम्मी को अरेस्ट किया गया, उसकी मेंटल स्टेट सोचो क्या है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे उस बंदे के मिलियन में फॉलोअर है, सारे ब्रांड उसके साथ काम कर रहे हैं, टॉप इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो बना रहे हैं, और अभी भी ऑडियंस धीरे धीरे करके क्या कर रही है, उसकी इमेज क्लीन करवा रही है। मजे की बात क्या है कि जब से वो बिग बॉस में गया, मैंने भाई ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, ऐसे टाइम पे मैंने देखा रजत दलाल ट्रेंड कर रहा है। मुझे पता है कि ऐसे चूतिए के लिए कोई ऑर्गेनिक ऑडियंस ट्वीट नहीं करती। मैंने वहां पे जाके देखा ट्रेंड्स में जितने भी ज्यादा पोस्ट थे वो सारे ऐसे अकाउंट थे जो बोट अकाउंट है। फैन पेजेस, किसी पर्सन के 10,000 फैन पेजेस क्रिएट नहीं किए जा सकते, ये तुम्हें भी पता है। 500-600 बोट अकाउंट जिसका नाम रख दिया रजत दलाल FC, रजत दलाल फैन क्लब, रजत दलाल फलाना ढिमका, उससे रेगुलर दिन के 10,000, 5,000, 700, 800 हर पेज से बोट अकाउंट से ट्वीट करे जा रहे हैं, ताकि रजत दलाल का वॉल्यूम ट्विटर पे बढ़े, वो ट्रेंडिंग आ जाए, लोगों को लगे कि भाई यार सही है यार, तो इतना नाम है इसका, है तो अच्छा ही आदमी होगा, इसके लिए इतने लोग वोट कर रहे हैं तो सही है। यहाँ पे वो साइकोलॉजी यूज हो रही है कि भैया मेजॉरिटी जिसके साथ में है हम उसको साथ देते हैं, हम उसका सपोर्ट करना कूल समझते हैं। लेकिन ये सारी एक PR कंपनी कर रही है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो PR कंपनी रजत दलाल के साथ काम कर रही है वो शायद एल्विश यादव के साथ भी काम कर रही है, क्योंकि कुछ अकाउंट ऐसे देखे जो थोड़े टाइम पहले एल्विश यादव के हर पोस्ट के लिए रीट्वीट करते थे, हैशटैग एल्विश यादव यूज करते थे, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली एल्विश को छोड़ के रजत दलाल रजत दलाल रजत दलाल कर रहे हो। मजे की बात ये है कि मैंने एक ट्वीट डाली रजत दलाल के खिलाफ और उसके नीचे मेरे को हेटरेट कमेंट मिले एल्विश यादव फैन से। देखो भाई एल्विश से मेरा कोई लफड़ा नहीं है, मैं समझता हूं कि वो एल्विश यादव अपना दोस्त बनाता है रजत दलाल को, वो जो भी करता है उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब रजत दलाल बिग बॉस में गया तो एल्विश यादव ने फुल्ली एक व्लॉग ही बना दी कि हमारे भाई आ रहे हैं। लोकेश कटारिया ने उस व्लॉग के अंदर बोल लगा कि भाई फुल सपोर्ट रहेगा, आप ही जीतोगे। भाई यार मैं समझ रहा हूँ एल्विश भाई कि तुम भी जेल वेल जाते रहते हो, लेकिन स्टिल आप क्रिमिनल नहीं हो। आप जो कर रहे हो वो कंट्रोवर्सी से, जो इंटरनेट पे नाम बड़ा होता है तो हो जाती है, लेकिन किसी बंदे को इस तरीके से मारना पीटना, किसकी माँ को परेशान करना, अगर आपको सही लगता है तो ही उसको सपोर्ट करो, क्योंकि आगे जाके अगर ये बंदा किसी बड़े मैटर में फंसता है तो
तो एलिगेशन आप पे भी उठेंगे। और मैं सही बताऊं, कोई बड़ी बात नहीं है जब रजत दलाल बिग बॉस के घर से बाहर होने वाला रहेगा। ये सारे इन्फ्लुएंसर जो अभी इनके साथ हैं, ये सब वोटिंग मांगेंगे कि भाई हमारे रजत भाई को बाहर निकालने हैं तो वोट दो, सारे मिलके वोट दो रजत दलाल को, बहन सब वोट दो। और ये सारी ऑडियंस जो उनका कल्ट है, एलविश यादव हो गए, लव कटारिया हो गए, कोई भी, ये बेवकूफ की तरह एक क्रिमिनल को वोट देंगे और एक रियलिटी शो जिताएंगे। और बाकी कुछ जो कमी बची है वो पीआर वाले पूरी कर देंगे, इसकी एडिट्स बनवा के कि भाई ये एकदम सॉलिड अल्फा मेल है भाई। आमने सामने देखते हैं अब चीजें। तेरे को आज प्यार से समझाता हूँ, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तेरी वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल होगा हमारी पूरी। हाँ भाई बहुत अच्छी बातें कर रहा है। और क्या गाना लगा है भाई, 18,000 लोग तो इन्फ्लुएंस भी हो रखे लाइक करके कि अरे बदमाश होता है रजत भाई जैसे। जो बंदा इंटरनेट पे खुलेआम स्टेरॉइड्स को प्रमोट करता है, मैंने स्टीरॉइड बहुत पहले स्टार्ट कर दिया, 1.5 साल से नहीं ले रहा, तैयारी स्टार्ट करूंगा तो वापस लूंगा। मैं कोई शर्म थोड़ी, भाई सब लेते हैं। भाई देखो सिंपल सी चीज है, वो जो बोलते हैं ना इन्हें लेके एग्रेशन आ जाता है, मुझसे दूर रहो, वो वो चूती है। बिल्कुल सही है यार। अब रजत सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, उसका जो इन्फ्लुएंस है यूथ पे वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब जो बंदा ये बोल के स्टेरॉइड्स खाने को बोल रहा है कि जो नहीं खाते उनकी में दम नहीं है, भाई उनकी में दम है कि नहीं है तो नहीं पता, लेकिन जो नहीं ले रहे ना स्टेरॉइड्स उनके सर में दिमाग पक्का है। बस फिर वही बात है कि भैया सब टीआरपी का खेल है। फिर वही बात है भाई साहब की जिस बंदे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी आज वो बिग बॉस 18 में, मुझे शुरू से चाहिए था कि इस बंदे को ना कहीं पे बंद करके रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि बिग बॉस के अंदर बंद करोगे। या फिर ये भी हो सकता है कि पुलिस वालों ने बिग बॉस में डाला हो कि 24 घंटे कैमरे के सामने तो रहेगा। मतलब इसके मिलियंस में फॉलोवर है और लोग सीखेंगे क्या कि भैया किसी को मारो, पीटो, कंट्रोवर्सी करो, फेम लो और जाओ बिग बॉस में। और हाँ भैया निक के टेलीग्राम चैनल को मत भूलना, वहां पे कैसे तुम लोग 100% सही प्रेडिक्शन लगा पाओगे, पैसा कमा पाओगे, तुमको पता ही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रखा। पता तुम्हें बिग बॉस में एक सरकारी योजना थी कि जिन पे टीवी एक्टर का काम नहीं चल रहा उनको काम मिल जाता था, लेकिन अब लग रही है जू बना दिया, जू के अंदर कैमरा फिट कर दिया सारे जानवर। तो भाई इतनी लंबी वीडियो के बाद में जाते जाते बस यही बोलूंगा कि ऐसे इन्फ्लुएंसर से तुम थोड़ा दूर रहो, नोट इंटरेस्टेड कर दो। और अगर कुछ अच्छा देखना ही है तो भैया मेरे गाने का जॉर्डन और हीर का टीजर आ गया है, तो थोड़ा अच्छे आर्टिस्टों को प्रमोट करो यार, तुम्हारे हाथ में ही है ना। सुन लो अच्छे से येलो आर्मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टीजर का, प्लीज जाके देख लो यार। मेरी किस्मत तू नहीं दो इन हाथों को चीर, मैं जॉर्डन हूँ तेरा और तू मेरी हीर है, तेरी कसम तो फिर जा रहा पर तू बुलाएगी दौड़ा चलाऊंगा हीर।